हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है एंड फिर से मैं आपके सामने एक रिव्यू लेके आया हूँ। आज मैं अगेन एक बजट सेगमेंट के लैपटॉप की बात करूंगा। तो मैं बात कर रहा हूँ डेल इंस्पिरॉन 3505 बजट लैपटॉप के बारे में। तो ये लैपटॉप आपको अप्रोक्सीमेटली 27 से 28 हजार के आसपास मिल जाता है। इस प्राइस में ये लैपटॉप कैसा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसके स्पेसिफिकेशंस कैसे हैं, मैं सब आपको बता दूं। उसके बाद आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस लाते रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो अगर बात करते हैं सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी और लुक्स की, बहुत हाई क्वालिटी लुक्स तो आपको नहीं मिलने वाली है। सिंपल सा लुक है और इसकी जो फिनिशिंग है, मींस जो इसका डिजाइन है, ये थोड़ा सा इनग्रेव किया हुआ डिजाइन है। मींस ये पूरा मिरर फिनिश नहीं है, थोड़ा मैट फिनिश और ये रफ सा डिजाइन बना हुआ है। अब इसका वेट है 1.83 kgs। फुली प्लास्टिक बिल्ड। आप पीछे अगर देखो, डिस्प्ले का टॉप भी प्लास्टिक और यहाँ आपको डेल की ब्रांडिंग मिल जाती है और ये अगेन ठीक लगता है। अगर आप उसको एक हाथ से लेके मूव करते हो तो देखिए कोई वॉबलिंग इफेक्ट नहीं आती है। मींस फिनिशिंग इसकी अच्छी है, प्लास्टिक है लेकिन स्टिल मजबूती फील होती है, इतना भी खराब नहीं है बिल्ड क्वालिटी। इसके बाद बात करते हैं पोर्ट्स और एक्सपेंशन स्लॉट्स की जो आपको उस पे मिलती है। तो राइट साइड में आपको सबसे पहले यहाँ पर किंगस्टन लॉक मिलता है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक फुल साइज यूएसबी पोर्ट मिलता है जो कि यूएसबी 2.0 पोर्ट है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक फुल साइज मेमोरी कार्ड स्लॉट मिलता है। यहाँ पर आप फुल साइज एसडी कार्ड यूज कर सकते हो। इसके अलावा राइट साइड आपको कोई पोर्ट्स नहीं मिलते हैं। अगर लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पोर्ट मिलता है जो कि इसका पावर पोर्ट है और इसके साथ जो आपको अडेप्टर मिलता है वो है 45 वॉट्स का अडेप्टर। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका मैक्सिमम लोड कैपेसिटी भी 45 वॉट्स है। बहुत ज्यादा पावर यूज करने वाला लैपटॉप नहीं है ये। इसके बाद आपको यहाँ पर एक HDMI पोर्ट मिलता है। ये HDMI पोर्ट वर्जन 1.4B सपोर्ट करता है, तो ओके है ये। इसके बाद आपको यहाँ पर एक लैंड पोर्ट मिलता है। अब लैंड पोर्ट इन्होंने दिया है जो अच्छी बात है, पर यहाँ पर एक कैच ये है कि जो लैंड पोर्ट इसकी मैक्स स्पीड है 100 Mbps। ये फास्ट इथरनेट पोर्ट है, ये गीगाबिट की स्पीड सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर आपके पास 100 Mbps से ऊपर का ब्रॉडबैंड कनेक्शन है या फिर आपको 100 Mbps से ऊपर का नेटवर्क यूज करना है तो ये आपके काम नहीं आने वाला। इसके बाद आपको यहाँ पर दो अगेन फुल साइज यूएसबी पोर्ट्स मिलते हैं। अब ये दो यूएसबी पोर्ट्स सुपर स्पीड पोर्ट्स हैं जिसकी बैंडविड्थ सपोर्ट है 5 Gbps। तो मींस यूएसबी 3.2 पोर्ट्स हैं ये। इसके बाद आपको यहाँ पर एक 3.5 mm पोर्ट मिलता है। ये जो पोर्ट है ये कॉम्बो पोर्ट है, मींस ये माइक और हेडफोन से दोनों सपोर्ट करता है। इसके अलावा और लेफ्ट साइड में आपको कुछ नहीं मिलता है। बात करते हैं टच पैड की, आपको यहाँ पर फुल टच पैड मिलता है। मींस आपको यहाँ अलग से कोई बटन्स नहीं नजर आते हैं। इन पे लेफ्ट और राइट क्लिक के बटन्स तो है लेकिन वो इंटरनल है। ये जो टच पैड है ये गेस्चर सपोर्ट भी करता है, तो आप मल्टी टैप्स करते हो तो ये अलग अलग फंक्शंस करता है। टच पैड की अगर बात करें तो स्मूथ है टच पैड, आपको यहाँ टच पैड में कोई इश्यूज नहीं आते हैं। अब बात करते हैं कीबोर्ड की। तो देखिए कीबोर्ड में अगर मैं बोलूं तो HP के बाद डेल का कीबोर्ड मुझे अच्छा लगता है। टाइपिंग अगर आपको बहुत ज्यादा करनी है तो ये एक अच्छा कीबोर्ड है। इसकी की ट्रेवल साइज भी अच्छी है, आप आराम से इस पे लॉन्ग आवर्स के लिए भी टाइपिंग कर सकोगे, आपको इश्यूज नहीं आएंगे। और ये फुल साइज कीबोर्ड है, आपको यहाँ पर नम कीज भी मिलती है, तो ये चीज अच्छी बात है। बात करते हैं अगर वेब कैमरा की, तो आपको यहाँ पर 720p कैमरा मिलता है जो कि ओके है, उतना भी मजेदार नहीं है, बहुत ही कामचलाऊ कैमरा है। माइक की अगर बात करें तो आपको यहाँ सिंगल माइक मिलता है और सिंगल माइक भी कामचलाऊ है। कैमरा एंड माइक टेस्ट देखो तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो मैं आपसे इसके ही कैमरे से बात कर रहा हूँ। देखिए कैमरे में मेरी आवाज कैसी आ रही है और मेरी वीडियो कैसी आ रही है, आपको समझ में आ रहा होगा कैमरा कैसा है इसका। अब ये देखिए बहुत ही ज्यादा लाइट में स्टूडियो लाइट ऑन है, तो उस केस में देखिए कैमरा कैसा काम कर। मैं आपको ये लाइट ऑफ करके भी दिखा देता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा। तो अब मैंने लाइट ऑफ कर दी है, मीन से नॉर्मल जो मेरे रूम की LED लगी हुई उस पे ही है, तो आपको समझ में आ रहा होगा मेरी वीडियो कैसी आ रही है और इसका माइक भी आपको समझ में आ रहा होगा कैसा है। तो ये तो इसका कैमरा एंड माइक टेस्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं स्पीकर्स की, तो आपको यहाँ पर डुअल स्पीकर्स मिलते हैं जो कि आपको नीचे की तरफ मिलते हैं, आगे में नीचे की तरफ। और ये जो स्पीकर्स हैं काफी अच्छे हैं, अच्छी खासी लाउड है इसकी साउंड। तो आप स्पीकर टेस्ट देखो तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो इस पे जो CPU लगा हुआ है AMD Athlon Silver, जिसका मॉडल है 3050U। अब ये जो प्रोसेसर है ये डुअल कोर प्रोसेसर है और इस पे हाइपर थ्रेडिंग नहीं मिलती है, तो इस तरह से इस पे आपको 2 कोर्स एंड 2 थ्रेड्स ही मिलती हैं। बेस फ्रीक्वेंसी जो इस प्रोसेसर की है वो है 2.3 GHz और ये मैक्स बूस्ट होकर चलता है 3.2 GHz पे। ऐसे इसका जो पावर रेटिंग है प्रोसेसर का वो है 15 वॉट्स, लेकिन ये बूस्ट मोड में 22 वॉट के आसपास तक पावर कंज्यूम करता है। परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो ये प्रोसेसर काफी अच्छा परफॉर्म करता है। अगर कंपेयर करते हैं इंटेल से तो इंटेल के पेंटियम गोल्ड 6405U से थोड़ा बेहतर है और इंटेल के i3 10th जनरेशन से थोड़ा डाउन है, तो उन दोनों के बीच में ही आता है। आज एक बजट लैपटॉप के हिसाब से इसके CPU का परफॉर्मेंस अच्छा लगा। बात करते हैं ग्राफिक्स की, तो इस पे अगेन AMD का प्रोसेसर है, तो अब AMD Radeon की इंटरनल ग्राफिक्स मिलती है। अब ये जो ग्राफिक्स है वेगा
3 ग्राफिक्स के आसपास है। तो आपने अगर AMD 3250U प्रोसेसर के रिव्यूज देखे होंगे तो इसका भी ग्राफिक्स सिमिलर परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं अगर ग्राफिक्स मेमोरी की, तो देखिए इस पे बाय डिफॉल्ट 4GB रैम है, तो उस कारण से जो ग्राफिक्स मेमोरी शेयर करती है वो है 512 MB। अगर आपको ग्राफिक्स परफॉर्मेंस और बेटर चाहिए तो आपको इसकी रैम बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप इस पे 8GB या उसके ऊपर की रैम करते हो उस केस में ग्राफिक्स मेमोरी हो जाएगी 2GB की, और वो डेडिकेटेड 2GB यूज करेगा ग्राफिक्स, मींस आपको रैम से उतनी स्पेस कम हो जाएगी और उस केस में ग्राफिक्स परफॉर्मेंस इसका काफी बेहतर हो जाता है। तो मैंने कुछ गेम्स खेले थे, हालांकि ये बजट लैपटॉप गेम के लिए नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने GTA 5 खेला था और मुझे परफॉर्मेंस इसका अच्छा लगा। मुझे एटलीस्ट 25+ FPS मिल रहा था। तो आप गेम टेस्ट देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। Get out of here! Wrong profession! Fuck these guys! Come on, guys! Get out of the way or suffer the consequence! I ain't laying down for them! What the fuck is this? You shouldn't have been a cop! Move! 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 Drop it, prick! Let's move! Come on! Back the fuck down! We keep going forward! Can't be many more cops in this town! Bring them! This is fun, man! The thing is full! I got my share! It's still wide open! Cars up here! Let's go! Move! Come on! The kid might have bailed! This wasn't in the job description! Get down! Get out of the way! Who snitched? Let's get out of here! बात करते हैं अब मेमोरी की। तो ये मॉडल मेरे पास है, इस पे 4GB की DDR4 रैम लगी हुई है जो है 2400 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे। और डेल में एक चीज अच्छी है कि इस पे कोई ऑनबोर्ड मेमोरी का कंसेप्ट नहीं है। आपको इस पे 2 स्लॉट्स मिलती हैं, डेडिकेटेड रैम स्लॉट, जिसमें से 4GB स्टिक इसकी एक स्लॉट में लगी हुई है और दूसरी स्लॉट खाली है। तो अब जैसे दूसरी स्लॉट पे रैम लगा लेते हो तो ये डुअल चैनल मोड में चलेगा। करंटली ये सिंगल चैनल मोड में है। जैसे आप डुअल चैनल मोड में यूज करते हो परफॉर्मेंस में भी थोड़ा बूस्ट मिलता है आपको। तो मैं आपको आगे स्कोर्स दिखा दूंगा दोनों में डिफरेंस कितना पड़ रहा था। अब बात करते हैं स्टोरेज की, तो ये जो मेरे पास मॉडल है ये आता है 256GB की NVMe SSD के साथ, और इस पे आपको एक हार्ड डिस्क लगाने के लिए मींस 2.5 इंच SATA हार्ड डिस्क के लिए भी स्पेस मिलता है। सिंपली एक हार्ड डिस्क खरीद के SATA हार्ड डिस्क पे लगा सकते हो, तो आपको यहाँ स्टोरेज इंप्रूवमेंट के ऑप्शंस मिलते हैं। अब बात करते हैं स्क्रीन की, तो देखिए स्क्रीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी लैपटॉप की। बजट सेगमेंट के लैपटॉप में आपको बहुत हाई क्वालिटी स्क्रीन तो नहीं मिलती है, तो ये जो स्क्रीन मिलती है 15.6 इंच की HD स्क्रीन है। ध्यान रखिएगा फुल HD स्क्रीन नहीं है, ये HD स्क्रीन है। मींस इसकी रिजोल्यूशन आपको जो मिलती है वो है 1366x768। तो अगर आप फुल HD स्क्रीन ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए नहीं है। स्क्रीन की मैक्स ब्राइटनेस आती है 220 निट्स। तो सब समझ गए होंगे, जो ब्राइटनेस है इससे आइडिया हो जाता है कि स्क्रीन की टेक्नोलॉजी क्या है। ये जो स्क्रीन है ये TN पैनल है, तो मींस ये आप समझ सकते हो कि TN पैनल्स जो होते हैं उसके व्यूइंग एंगल्स उतने बेहतर नहीं होते हैं। इसका TN पैनल स्टिल बाकियों के मुकाबले थोड़ा अच्छा है, व्यूइंग एंगल स्टिल ठीक ठाक है, उतने भी खराब नहीं है, लेकिन स्टिल आपको IPS जैसी क्वालिटी नहीं मिलती है। अब बात करते हैं बैटरी की, तो देखिए ये सब लैपटॉप जो होते हैं ये नॉर्मली वर्क एनवायरनमेंट के लिए बनते हैं। मतलब ये हुआ कि आपको इन लैपटॉप्स में बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस लैपटॉप पे जो बैटरी मिलती है इंटरनल वो है 41 Wh की बैटरी। कंपनी तो बोलती है कि लगातार 7 घंटे का बैकअप देता है। जब मैंने अपनी टेस्टिंग पे इसे यूज किया, मैंने 100% लोड दिया CPU और GPU को, उस केस में मुझे ये 1 घंटा 30 मिनट के आसपास बैकअप दे रहा था। और अगर मैं इस पे नॉर्मल मूवी वगैरह देख रहा था तो उस केस में अगर आप 4K मूवीज भी देखते हो तो आपको 4.5 घंटे के आसपास का बैकअप मिलने वाला है। दैट मीन्स अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट्स पे नॉर्मल इंटरनेट ब्राउजिंग करते हो तो आपको 5-5.5 घंटे का मिनिमम बैकअप मिलने वाला है। तो बैकअप इसका अच्छा लैपटॉप है क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है बहुत ही पावर ऑप्टिमाइज प्रोसेसर है, बहुत कम पावर कंज्यूम करता है, तो बैकअप अच्छा मिल जाता है। Back to the base! Come on! No! Come on! Get a medic down here! All right, we don't have enough men! Do not engage Sentinel! Just go to the back gate.
चार्जिंग अगर बात करते हैं तो ये लैपटॉप को चार्ज होने में अराउंड 2 घंटे 10 मिनट के आसपास लग जाते हैं और इसका जो मैक्स चार्ज रेट जा रहा था वो था 20.8 वॉट्स के आसपास। तो चार्जिंग स्टिल ओके है, बहुत फास्ट नहीं है क्योंकि मैंने इससे फास्टर लैपटॉप देखे हैं चार्ज होते हुए। बात करते हैं अगर वायरलेस की, तो इस पे आपको 802.11 AC का वायरलेस सपोर्ट मिलता है, मींस आप हाई स्पीड वायरलेस भी इस पे यूज कर सकते हो। वाईफाई 6 का सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपको, इस पे ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्ट मिलता है। तो ब्लूटूथ का 4.2 का मतलब ये नहीं कि आप लेटेस्ट ईयरफोन्स नहीं यूज कर सकते हो, वो भी कनेक्ट हो जाते हैं, बस कुछ बैंडविड्थ का डिफरेंस रहता है। अब बात करते हैं बेंचमार्क्स की, तो देखिए मैंने इस पे कुछ टेस्ट रन किए थे, तो मैंने पासमार्क में जो स्कोर देखा जब मैंने इस पे रैम अपग्रेड नहीं की थी, मींस जो स्टॉक कॉन्फ़िगरेशन है उस पे जब मैंने इसे यूज किया 4GB रैम 256GB SSD के साथ, तो पासमार्क में CPU स्कोर इसको मिलता है 3278 और 2D स्कोर मिलता है 186 और 3D स्कोर मिलता है 549 और मेमोरी स्कोर मिलता है 1267। तो देखिए परफॉर्मेंस इसका आप देख रहे होंगे पेंटियम गोल्ड से थोड़ा बेहतर है और i3 से थोड़ा कम है। और अगर बात करते हैं अगर आप इसकी रैम अपग्रेड करते हो, आप इसकी रैम को डुअल चैनल करते हो, जो सिंगल स्लॉट एम्प्टी है उसको यूज कर लेते हो, तो आपको थोड़ा बूस्ट मिलता है। उस केस में मैंने स्कोर्स देखे तो पासमार्क में CPU स्कोर बढ़ के हो गया था 3340 और आपको स्पेशल बूस्ट नजर आता है 2D और 3D स्कोर्स में, क्योंकि इस केस में जब रैम अपग्रेड हो जाती है तो ग्राफिक्स को ज्यादा मेमोरी मिलता है, 2GB मेमोरी वो शेयर करता है, उस केस में ग्राफिक्स थोड़ा इंप्रूव हो जाता है। तो उस केस में देखा 2D स्कोर हो गया था 245 और 3D स्कोर हो गया था 824। तो आप देख रहे होंगे दोनों में कितना डिफरेंस है। तो अगर आप इस पे गेमिंग करोगे थोड़ा बहुत या फिर ग्राफिक्स वाले काम करते हो तो रैम अपग्रेड करके आपको काफी फायदा मिलने वाला है। और मेमोरी स्कोर बढ़ के हो गया था 1822। तो आप समझ रहे हो जैसे मैंने रैम अपग्रेड की डुअल चैनल मेमोरी जब हो गई थी ये, तो काफी फर्क पड़ता है परफॉर्मेंस में। अब बात करते हैं थर्मल्स की, तो देखिए ये जो लैपटॉप्स हैं ये बहुत कम पावर कंज्यूम करते हैं, प्रोसेसर्स भी कम पावर कंज्यूम करते हैं, तो ये उतना हीट नहीं होते हैं, तो इस कारण से इनके थर्मल्स ठीक ठाक होते हैं। लेकिन जब मैंने इस पे लोड टेस्ट किया तो मैं देखा इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर रेज हो रहा था वो था 102 डिग्रीज तक। तो ये 4 मिनट के आसपास 22 वॉट के आसपास लेता है प्रोसेसर और ये 3.2 गीगाहर्ट्ज की स्पीड में चल रहा होता है। लेकिन 4 मिनट बाद मैं देखा कि इसकी जो पावर है वो डाउन हो जाती है, 15 वॉट में आ जाता है और जो स्पीड है प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड वो हो जाती है 2.7 गीगाहर्ट्ज। कंपनी ने ये चीज की है क्योंकि मैं देखा है कि अगर ये 22 वॉट जब कंज्यूम कर रहा था तो टेम्परेचर काफी हाई जा रहा था, 100 डिग्री क्रॉस कर जा रहा था। तो जैसे ही वो 4 मिनट चल जाता है 15 वॉट की लोड में आ जाता है तो अपने आप उसकी जो टेम्परेचर्स है 76 डिग्री के आसपास ही हो रहे थे। और मैंने ये भी देखा कि जो जीपीयू था वो भी जब बूस्ट मोड में चल रहा था तो 1.1 गीगाहर्ट्ज में चल रहा था। जैसे ही 4 मिनट क्रॉस होते हैं ग्राफिक्स की भी स्पीड 850 मेगाहर्ट्ज के आसपास हो जाती है। तो आप ये समझ लो कि ये जो बूस्ट मोड है उसमें हीट होता है, नॉर्मल मोड में हीट नहीं होता है। तो आप देख रहे हो नीचे इन्होंने वेंट्स दिए हैं जो कूल एयर को इन करने का काम आता है और ऊपर इन्होंने यहाँ पर मींस बेस और डिस्प्ले के बीच में यहाँ वेंट्स दिए हैं जो कि हॉट एयर को बाहर करता है। नॉर्मल सा डिजाइन है ये, बहुत ही मिनिमल डिजाइन है ये, लेकिन स्टिल ये काम चल जाता है, उतना प्रॉब्लम नहीं करता है। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इस पे आपको विंडोज 10 होम विद MS ऑफिस होम स्टूडेंट एडिशन फ्री मिलता है और ये विंडोज 11 पे अपग्रेडेबल है। जैसे आप देख रहे हो मैं इस पे करेंटली विंडोज 11 यूज करके देख रहा था, तो ये अपग्रेडेबल है, तो यहाँ भी कोई इश्यूज नहीं है। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की, तो देखिए पहला डिसएडवांटेज इस पे आपको फुल HD रिजोल्यूशन नहीं मिलती है और स्क्रीन ओके है, TN पैनल है, ओके स्क्रीन है। अगर आपको हाई क्वालिटी स्क्रीन चाहिए या फिर रिजोल्यूशन ज्यादा चाहिए तो आपके लिए नहीं है। दूसरा, इसका कैमरा मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, कैमरा बहुत ही काम चला हुआ है, तो कैमरा में कंपनीज को थोड़ा इंप्रूवमेंट लाना चाहिए लैपटॉप्स में। इसके अलावा ये लैपटॉप ठीक है, अगर मेरी रिकमेंडेशन की बात करूं तो 30,000 के अंदर के बजट में ये अच्छा लैपटॉप है। कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हो इस पे वर्क तो आराम से हो जाएगा और बैटरी बैकअप भी इसका अच्छा है, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड लैपटॉप है, आराम से ले सकते हो। तो ये था मेरा रिव्यू डेल के इंस्पिरॉन 3505 बजट लैपटॉप का। होप आपको आइडिया हो गया कि लैपटॉप कैसा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मैं इस तरह वीडियो लाते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।